अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरफा शौकत अपने चैनल दिनियात भाई आरफा से आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, शाबान का महीना चल रहा है और आज 13 शाबान सन 1443 हिजरी जुमेरात का दिन है। बल्कि अब जुमा लग गया है, मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शब बारात के बारे में बताऊंगी, जिसको शब बख्शिश, शब मगफरत भी कहा जाता है और शब बरकत भी कहा जाता है, शब रहमत भी कहा जाता है। लेकिन ये सारे नाम उलमाओं ने दिए हैं, मेरे नबी ने इसका कोई नाम नहीं दिया, इसका कोई नाम नहीं है। इसे निस्फ शाबान कहा जाता है क्योंकि ये 14वीं की रात 15वीं की रात इसकी इबादत होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मैं खुदा अपनी बख्शिश का नुज़ूल करता है। इस 15वीं शब को बख्शिश का नुज़ूल होता है, इंसान के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, तमाम इंसानियत के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, सिर्फ 5 लोगों को छोड़कर, जिसमें एक है मुशरिक और एक है अपने दिल में कीना रखने वाला शख्स, उसको भी नहीं माफ़ किया जाता है। और एक है जो अपना पैजामा या अपनी शलवार या धोती जो भी है वो टखने से नीचे पहन रहा है, बशर्ते के तकब्बुर के उसकी अगर उसकी उसमें मंशा ये है कि वो तकब्बुर में ऐसा कर रहा है। अगर किसी बेफिक्री के आलम में ऐसा हो गया कि लटक गया नीचे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तकब्बुर के सीगे में आती है ये चीज़, अगर वो बहुत तकब्बुर करके अपना ये पैजामा नीचे करके या शलवार नीचे पहन रहा है तो ऐसे इंसान की भी बख्शिश नहीं होगी। और माँ बाप का नाफरमान, जिसने माँ बाप की बहुत नाफरमानी की हो, छोटी मोटी तो गलतियां बच्चों से हो जाती हैं, लेकिन इतनी नाफरमानी कि माँ बाप का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाए, उन लोगों को बहुत बुरा लगे, तो ऐसे इंसान की भी बख्शिश नहीं है। और 5वां, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला, उसकी भी बख्शिश मुअख्खर कर दी जाएगी। ये नहीं है कि बख्शिश नहीं होगी ऐसे लोगों की। जब अल्लाह ताला कहता है जब तू बख्शिश तलब कर ले, दिल से माफ़ी मांग ले, अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह बहुत करीम है, वो माफ़ कर देता है। तो उसे ना शब बारात की ज़रूरत है, ना किसी रोज़े की, ना, बस दिल से इंसान तौबा कर ले तो मेरा अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। तो दोस्तों, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लोग जैसे बहुत नफिलें रात रात भर खड़े होके पढ़ते हैं, मस्जिदों में बिल्कुल भीड़ लगी होती है, नौजवान लड़कों को हम देखते हैं मोटरसाइकिल पे निकल लगाए हैं और पूरी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और वो बाकायदा वो जा के बाहर दुकानें सजती हैं, वो कबाब और टिक्के ये सब खाए जाते हैं, और क्या कहते हैं, सलातो तस्बीह बाजमात पढ़ाई जाती हैं, और ये तहज्जुद की कहीं कहीं जमातें हो रही होती हैं। तो ये सब नहीं है, ये सब बिद्दत है। न आपको मतलब इबादत करना है, आप अपने घर में करें। नवाफिल और जो हैं वो घर में अदा की जाती हैं, मस्जिदों में ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुमकुमे ये सब लाइटें जलाई जा रही हैं, ये सब शिर्क है, गलत है। कैंडल्स जलाई जा रही हैं, पटाखे फोड़ते हैं बच्चे आजकल किस कदर, ये सब गलत है। तो हमारे इसमें शब बारात में, शाबान में कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। जो ये हलवे बनाए जाते हैं ये भी नहीं है कहीं इस्लाम में कि आप हलवे बनाएं, ये जो है इसका कहीं नहीं है कि आप ये डिशेस बनाएं, हलवे बनाएं। हम लोगों ने इसको त्यौहार बना दिया है, ऐसा नहीं है। और हलवे को अगर हम मान लें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग में जब उनका दंदान मुबारक शहीद हो गया था, दांत शहीद हो गया था, तो उन्हें हलवा बना के खिलाया गया था। तो एक तो वो शव्वाल का महीना था, वो शाबान का महीना नहीं था। और अगर हम उसकी पैरवी भी कर रहे हैं तो पहले अपना उनका तो दांत टूटा था, तब वो हलवा खाया गया, उन्हें खिलाया गया था। तो दांत कौन तोड़वा रहा है? दांत तो नहीं तोड़वा रहा, हलवे सब खा रहे हैं। तो ये हलवे खाना ये सब गलत है।
और मुसलमानों के जो भी त्यौहार हैं वो दिन की रोशनी में हैं, जैसे ईद और बकरीद और जुमे के दिन को भी त्यौहार से कम नहीं कहा गया है। वो उसमें भी लोग नहा धो के कपड़े बदल के नए कपड़े पहन के इतर लगा के निकलते हैं। तो ये शाबान में ये सब गलत है कि लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं, रात में झुंड के झुंड बना के लोग करते हैं, तो लोग कर रहे हैं, एक सिलसिला चला चला आ रहा है तो लोग करते हैं। और ऐसा भी कहीं से भी वो नहीं है। एक ज़ईफ़ हदीस मौजूद है इसमें कि एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जन्नतुल बकी में गए थे, निस्फ रात में। तो हज़रत आयशा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में नहीं हैं। वो समझी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी दूसरी ज़ौजा के पास गए। तो वो निकल के बाहर गई तो देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि आयशा, तुम क्या समझी कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ खयानत की? नहीं, मैं बकी वालों से मिलने आया था। तो ये एक बार हुजूर की ज़िंदगी में इस तरह से रात में वो निकले हैं। तो ये एक ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन ठीक है, लोग इसको समझ के जाते हैं कब्रिस्तान तो जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर साल ही जाना है और वहाँ पे जाके बिल्कुल कब्रों पे पूरी रोशनियाँ करना, ये भी गलत है। तो और सिर्फ हमें इसमें शाबान के महीने में नमाज की, रमज़ान से पहले क्योंकि ये महीना आ रहा है, तो ये रमज़ान के रिहर्सल आप समझ लें कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। तो रोज़ा हमें रखना है, वो भी सुन्नत नहीं है, ये मुहतसिब है, मतलब आप रखना चाहें तो रखें, और कोई ये सुन्नत नहीं है, ना वाजिब है कि अगले दिन लोग रोज़ा रखते हैं। तो 14 तारीख के बाद 14 तारीख की रात को सहरी करके अगले दिन वो लोग रोज़ा रखते हैं। ये भी जो है मुहतसब है, ये फ़र्ज़ नहीं है, ना ही वाजिब है, ना ही सुन्नत नहीं है और ना ही वाजिब है। तो इस तरह से जो रख लेते हैं वो रखें, क्योंकि हुजूर अक्सर 13, 14, 15 का वैसे भी रोज़ा रखते थे। और शाबान, क्योंकि रमज़ान से पहले मैंने बताया कि उसको रमज़ान की तैयारी आप समझ लें, तो उसमें रोज़े हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख लिया करते थे। और ये कि ये सोचना कि इसमें फ़रिश्ते उतरते हैं और पूरी ज़िंदगी का, इंसान की पूरी ज़िंदगी का बजट बनता है, फ़ैसले होते हैं कि किसकी कितनी ज़िंदगी है, किसका कितना रिस्क है, नए वो होते हैं, ये सब गलत है। ये सिर्फ बख्शिश की रात है, इसमें अल्लाह ताला बख्शिश करता है और हमें चाहिए कि हम इसमें इबादत करें, नवाफिल पढ़ें और कुरान की तिलावत करें। और इसमें कोई फ़िक्स तिलावत, कोई ऐसी फ़िक्स्ड इबादत नहीं है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तहज्जुद में 11 नफिल पढ़ते थे। वो चाहे रमज़ान का महीना हो, शाबान का महीना हो या रजब का महीना हो, वो 11 नफिल पढ़ते थे तहज्जुद में। ये कहीं से वाज़े नहीं है, हदीस से ना कुरान से। और जो सूरह दखान का लोग हवाला देते हैं कि इन्ना अंज़लना हो फ़ी लैलतुल मुबारका, के मतलब लोग इसको कहते हैं कि ये, लेकिन अगर ये आयत आप समझें तो ये हमने इसको मुबारक रात में उतारा। तो मुबारक रात शब कदर की है, रमज़ान में कुरान शरीफ नाज़िल हुआ है और ये शब कदर का जिक्र है, शब बारात का जिक्र नहीं है। बिल्कुल इसमें इबादत हमेशा करनी चाहिए और इसमें ये बख्शिश की रात है, तो इसमें हमें नवाफिल पढ़ लेने चाहिए और कुरान की तिलावत कर लेनी चाहिए। और ये सब करना कि नज़र और नियाज, ये मतलब मैं इसको गलत भी नहीं कहूँगी, क्योंकि लोग जो करते चले आ रहे हैं वो करते रहेंगे। ये कल्चरल चीज़ है कि लोग हलवे बनाते हैं और फिर वो उस पर फातिहा देते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। ये एक कल्चरल चीज़ है। कुछ चीज़ें कल्चरल होती हैं जो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में भी अक्सर लोग करते हैं ये। लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज़ चले जाएं तो वहाँ पे ये सब नहीं होता है। तो दोस्तों,
मैंने आप लोगों को शब बारात के बारे में बताया कि आप लोग इसमें इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, माफ़ी तलब करें। वो बहुत गफ़ूर और रहीम है, वो माफ़ कर देने वाला है। वो दिल से निकली हुई एक भी माफ़ी जो अगर दिल से निकली है तो वो अल्लाह सुन लेता है। तो दोस्तों, ये आपने आप लोगों को अपनी नॉलेज के हिसाब से शब बारात के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगी अपना कोई नया वीडियो लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।